कितने लोगों का नौकरी अब तक करा चुके हैं? 187 कर्मचारियों को इस कारखाने में नौकरी दिलवा चुका हूं। 187 कर्मचारी आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन 187 कर्मचारी की पूरे परिवार को हम देख रहे हैं कि 187 परिवार आज इनके वजह से आज खुशहाल जिंदगी जी रहा है। एक बार और ताली बजा दीजिए इनके लिए कि 187 परिवार इनके वजह से खुशहाल। जितना खर्चा लगेगा एक मजदूर पे भी लगा सकता है। लगा सकता है और कंपनी के प्रबंध तंत्र भी इसमें सहयोग करता है। आवश्यकता पड़ने पर 2-4 लाख की आवश्यकता पड़ जाए किसी कर्मचारी को बीमारी की, तो उस चीनी मिल का प्रबंध तंत्र उसके लिए खड़ा रहता है, वो मदद करता है। देख लीजिए ये सेवरही का चीनी मिल है। 10-5 हजार की जरूरत भी पड़ती है तो हमारे नेताजी तुरंत देते हैं कि पहले तुम अपना काम करो फिर बाद में देखा जाएगा। और मजदूरों के साथ खड़े रहते हैं, एकदम खड़े रहते हैं। और जो भी पैसा जिसे मैनेजमेंट बाद में देती है पहले ये देते हैं, पैसा ये देते हैं। एक बार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए इनका, क्योंकि मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे करके सेवरही में है। और सेवरही का जो चीनी मिल का एक ऐतिहासिक पल रहता है, एक ऐतिहासिक नाम रहता है। सेवरही का चीनी मिल हमारे सेवरही के विधानसभा के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। सेवरही चीनी मिल का एक संगठन चलता है मजदूरों के लिए कि मजदूर किस तरीके से काम कर रहे हैं, मजदूरों को सैलरी मिलती है, टाइम से मिलता है कि नहीं मिलता है, मजदूरों के सेफ्टी के लिए, मेडिकल के लिए क्या क्या ख्याल किया जाता है, इसके लिए एक संगठन चलाया जाता है। वो संगठन का चुनाव था। चुनाव में किसको क्या पद दिया गया है? चुनाव पदाधिकारी का चुनाव नहीं हुआ, आज केवल संगठन का चुनाव हुआ है। संगठन का चुनाव किया गया है। संगठन में सारे मजदूर मेंबरशिप के बल पर चुनाव होता है। सारे मजदूर जो सदस्य बने हैं यूनियन का, अब इसका डेट दिया जाएगा, उस डेट को चुनाव होगा। अच्छा, जो मजदूर है उसको सदस्य बना दिया गया है, चुनाव किया जाता है। तो मजदूरों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? मजदूरों की सुविधाएं के लिए तो संगठन है। मजदूरों के लिए क्वार्टर, आवास, रिटेनिंग, बोनस, ग्रेचुटी, ये सब जो भी सुविधाएं है उसी के लिए तो संगठन है ये। अच्छा, जो सेवरही चीनी मिल के मजदूर एकदम खुशहाल रहते हैं क्योंकि ये संगठन है, उनका पूरा ख्याल करता है। जैसे परिवार में माँ बाप होते हैं, लड़के का ख्याल करते हैं, वैसे चीनी मिल के मजदूरों का ये संगठन ख्याल करता है। पूरा संगठन ख्याल करता है। और इस संगठन के ख्याल करने का ही देन है प्रबंध तंत्र भी। जो चीनी मिल प्रबंध तंत्र है वो भी मजदूरों का पूरा ख्याल रखता है और संगठन का पूरा सहयोग करता है। देख लीजिए चीनी मिल सेवरही में है। और जो मजदूर, कितने मजदूर काम करते हैं सर? यहाँ करीब 400 मजदूर काम करते हैं। 400 मजदूर काम करते हैं। और 400 मजदूर को संभालने के लिए ये इतना बड़ा संगठन बना है। ये संगठन को सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये संगठन मजदूरों के साथ खड़ा रहता है। और ये संगठन जो है मजदूरों के माँ बाप की तरफ बन के सेवा करता है। उनको हॉस्पिटल का इलाज, उनको दवाई का भी जितना भी खर्चा आता है सब मिलता है ना? सब मिलता है। दवा का खर्चा मिलता है, खाना पीना सब व्यवस्था है। अगर किसी मजदूर को बीमार हो जाता है तो उसका इलाज संगठन, हाँ, हमारे वहाँ MBBS डॉक्टर हॉस्पिटल में है। कंपनी में खुद हॉस्पिटल है। और अगर यहाँ से नहीं ठीक होता है तो जो भी उचित इलाज होता है वो गोरखपुर जाना पड़े, बनारस जाना पड़े, इलाहाबाद जाना पड़े, कंपनी करवाती है। मजदूरों के साथ खड़े रहते हैं। देख लीजिए हमारा सेवरही है। और ये सेवरही का चीनी मिल का एक ऐतिहासिक पल रहता है। ये ऐतिहासिक पल है क्योंकि ये सेवरही के चीनी मिल के मजदूरों के साथ ये संगठन खड़ा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस तमकुही का रहने वाला हूँ। और हमारे जो सेवरही में बाहर से काम करने वाले मजदूर जो आते हैं उनके साथ ये संगठन खड़ा रहता है। तो ये बताइए कि जो पैसा आता है आप लोग के पास संगठन को चलाने के लिए, कहाँ से पैसा आता है? प्रत्येक मजदूर 100 रुपया हर साल मेंबरशिप देता है। अच्छा, मजदूर पैसा खुद के अपने जेब से निकालता है और अपने सुरक्षा के लिए, जैसे इंश्योरेंस कराया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां इंश्योरेंस करती हैं, उस तरीके से संगठन इंश्योरेंस के तौर पे 100 रुपए जमा करता है। और उसी 100 रुपए से उनपे जितना खर्चा लगेगा एक मजदूर पे भी लगा सकता है। लगा सकता है। और कंपनी के प्रबंध तंत्र भी इसमें सहयोग करता है। आवश्यकता पड़ने पर 2-4 लाख की आवश्यकता पड़ जाए किसी कर्मचारी को बीमारी की, तो चीनी मिल का प्रबंध तंत्र उसके लिए खड़ा रहता है, वो मदद करता है। किस किस पद पे है अभी बता दीजिए। मैं प्रेमशंकर सिंह इंटक का महामंत्री हूँ। अच्छा। और अध्यक्ष हमारे जो है वो विभूति प्रसाद जी हैं। कोषाध्यक्ष जो हमारे हैं वो सुधांशु तिवारी और विजय राव हैं। ऐसे ही मतलब 15 की हमारी कमेटी है। अच्छा, ये जो संगठन चलता है तो ये जितना सर बताएं, ये सच है कि सिर्फ न्यूज में बन रहा है तो दिखावे के लिए बोला जा रहा है? सच है। ये सही बात है। सही बात है। सही बात। मजदूर अगर किसी को 10-5 हजार की जरूरत भी पड़ती है तो हमारे नेताजी तुरंत देते हैं कि पहले तुम अपना काम करो फिर बाद में देखा जाएगा। और मजदूरों के साथ खड़े रहते हैं, एकदम खड़े रहते हैं। और जो भी पैसा जिसे मैनेजमेंट बाद में देती है पहले ये देते हैं, पैसा ये देते हैं। एक बार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए इनका, क्योंकि मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे आपको कि आज के समय में इतना बेहतरीन सेवा कर रहे हैं। बहुत कम मिलेंगे। आप नौकरी करते हैं जी। नौकरी कब हुई आपकी? 2007 में। किसने कराया नौकरी आपका? शंकर सिंह। ये नौकरी कराए आपका? देख लीजिए नौकरी, कितने लोगों का नौकरी अब तक करा चुके हैं? 187 कर्मचारियों को
इस कारखाने में नौकरी दिलवा चुका हूं। 187 कर्मचारी आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन 187 कर्मचारी के पूरे परिवार को हम देख रहे हैं कि 187 परिवार आज इनके वजह से आज खुशहाल जिंदगी जी रहा है। एक बार और ताली बजा दीजिए इनके लिए कि 187 परिवार इनके वजह से खुशहाल जी रहा है। आप लोग सब लोग मजदूर हैं जी, सही बात बता रहे हैं सब। हाँ, हमारा भी यही करवाए हैं। हाँ, हमारी नौकरी भी यही करवाए। अच्छा, आप लोग की भी नौकरी यही कराए हैं। देख लीजिए, इतना दुआ आप पा रहे हैं, ये जितने गरीब लोगों के साथ आप खड़े हुए हैं, बहुत दुआ मिल रही है। ये सारा इस गरीबों की एकता की ताकत है, इन मजदूरों की जमाने में कहा कोई इतना गरीबों के साथ मजदूरों के साथ खड़ा है। और इसके लिए मैं खुद मजदूर हूँ, मैं मजदूरों का दर्द जानता हूँ, इसलिए मजदूर का दर्द जानता है। इसलिए आप देखते होंगे ना, जो महल में रहते हैं वो क्या मजदूर की जिंदगी जानेंगे, जो मजदूरों के साथ उठता बैठता है वो मजदूरों की जिंदगी जानता है। और ये मजदूर है तभी मजदूरों के लिए इतना काम करते हैं। मैं बताऊं कि यहाँ मजदूर किसान भी है, चाहे वो 2 कट्ठा खेत हो 4 कट्ठा खेत हो, मजदूर जो है यहाँ का किसान भी है और इस चीनी मिल का मजदूर भी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस चीनी मिल के चलने से इस क्षेत्र खुशहाल रहता है, मार्केट खुशहाल रहता है, व्यापार खुशहाल रहता है। जहाँ चीनी मिलें बंद हो गई हैं वहाँ का मार्केट खराब हो गया है, वहाँ किसान गन्ना बोना कम कर दिया, खत्म कर दिया, गन्ना बोना कम कर दिया है। आज हमारे विधानसभा में हर जगह गन्ना खेती दिख रहा है। ये चीनी मिल चलने का ही देन। वहाँ पे किसान जो मजदूर पहले था उस कारखाने में, वो आज ठेला पर केला बेच रहा है। सही बात है। जो जहां चीनी मिल बंद हो गई है, कप्तानगंज देख लीजिए, कप्तानगंज कितना बड़ा चीनी मिल था, आज बंद हो गया है। कितने किसानों का कर्ज अभी बकाया है, उनको मिल नहीं रहा है। तो जहां चीनी मिल चल रहा है वहां के किसान बहुत खुशहाल है, गन्ना बोते हैं और उनको पैसा मिल जाता है। जहां चीनी मिल बंद हो गया है वहां के किसान एकदम गरीब और भी पीछे होते जा रहे हैं। मैंने जनपद के कई चीनी मिलों का दौरा किया, भटनी से शुरू कीजिए, गौरी बाजार, बैतालपुर पकड़े हुए आप चले जाइए, कप्तानगंज का हाल देख रहे हैं जी। जहां जहां गया हूं वहां के मजदूर बेमौत मारे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उनके बाल बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, सब्जी बेच करके, बोलदारी करके, ठेला चला के, रिक्शा चला के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र, हमारा मिल तो बहुत खुशहाल है, हमारे कर्मचारी बहुत खुशहाल है। आज हम लोग सेवरही चीनी मिल में है। सेवरही चीनी मिल बहुत बड़ा चीनी मिल है और ये किसानों के दिल में रहता है, क्योंकि यहाँ किसानों का जो गन्ना होता है, गन्ना मिलता है और टाइम से उनका पेमेंट मिल जाता है, समय से भुगतान होता है, समय से भुगतान हो जाता है। किसान भी खुशहाल रहते हैं। कितने किसानों की बेटी की शादी करनी होती है, गन्ना बोता है कि कटेगा तो लड़की की शादी करेंगे, समय से भुगतान होता है, अपने लड़की का शादी करता है, बहुत खुशहाल है। आज हम लोग तमकुही रोड के सेवरही चीनी मिल पे थे। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा।